व्यक्ति में जब एकता होती है तो उसके जीवन में शांति उतरती है। एकता से मतलब है मन वचन कर्म की एकता, चिंतन वचन आचरण की एकता। परिवार में जब एकता होती है तो परिवार संगठित होता है। एकता से परिवार में शक्ति आती है। समाज में जब एकता होती है तो समाज एक सौंदर्यपूर्ण समूह बनता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। हम लोग जिस पंडाल में बैठे हैं इसमें समता एकता की गुंजाइश नहीं दिखती है। देखिए, जंगल में भी पेड़ होते हैं और बगीचा में भी पेड़ होते हैं। फिर जंगल के पेड़ को जंगल क्यों कहा जाता है? इस जंगल में अव्यवस्थित रूप से पेड़ खड़े रहते हैं। कहीं 10 पेड़ यहाँ है, 10 पेड़ वहाँ है, बीच में खाली खाली जगह है। अव्यवस्थित ढंग से पेड़ खड़े होते हैं, उसको हम जंगल कहते हैं। जहाँ हजारों हजार पेड़ पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं, उसको हम लोग बगीचा कहते हैं। है दोनों जगह पेड़। उसी तरह से जब आदमी अव्यवस्थित ढंग से बैठता है, वेद के ऋषि ने तो कहा है कि संगच्छध्वम संगबद्धध्वम संगो मनांसी जानता हूं। ये बहुत बड़ी समाजवादी व्यवस्था है। एक साथ चलो, एक साथ बैठो, एक दूसरे के हृदय की स्थिति को समझने का प्रयास करो। एक साथ चलो, एक साथ बैठो। एक समाजवादी सूत्र है वेद में। समाज जब संगठित होते हैं, लोग समूह संगठित होता है, उसको हम समाज कहते हैं। वही आदमी जो अव्यवस्थित होकर के जहां तहां रहता है तो उसको हम लोग मेला कहते हैं। ये सत्संग पंडाल है। मैं चाह ये रहा था कि कुर्सी से अगर विशेष मोहब्बत हो तो कम से कम कुर्सी सहित ले आकर पंक्तिबद्ध यहाँ का चारों तरफ खड़े हो जाए, बैठ जाए सब लोग। कुर्सी पर बैठे, एक जगह बैठे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये कोई तरीका नहीं है सत्संग पंडाल में बैठने का। 5 आदमी यहाँ, 5 आदमी वहाँ, 5 आदमी वहाँ। इस समूह अव्यवस्थित मालूम पड़ता है, मेला का दृश्य लगता है, सत्संग का नहीं। जितना समझ रह सके हो आप लोग उतना काम कीजिए। धन्यवाद है मातृ जगत को। थोड़ी ही संख्या में माताएं आई हैं, सब बैठी हैं बहुत संगठित होकर। आइए, मेरी बातों को आपने समझा ही नहीं, उसका पालन भी किया। और थोड़ा सा निवेदन है कि हमारा आपका जीवन संग में है। धरती तल के सारे व्यापार संग में होते हैं, सारे व्यापार संग में होते हैं।
असंगता में कोई व्यापार होता नहीं है। ये पंडाल में भी बोलने का काम संग में हो रहा है, सुनने का काम संग में हो रहा है। आप लोग यहां ना होते तो मैं मंच पर बैठकर बोलता है, बगल से जाने वाले लोग तो पागल जरूर कहता हमको कि सुनने वाला कोई नहीं है, बड़बड़ाई चला जा रहा है। अब मंच पर बोलने वाला कोई नहीं होता। आप लोग यहाँ बैठे रहते तो समय का मूल्य समझने वाला आदमी यही कहता कि सारे लोग वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। सत्संग प्रवचन भी संग में हो रहा है, श्रोता और वक्ता के संग में। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय है, वहां भी अध्ययन अध्यापन होता है संग में। अगर बच्चे विद्यालय में बैठे हों, अध्यापक गुरुजन न जाएं, तो कम से कम अध्ययन अध्यापन के कार्य नहीं होंगे। अध्यापक गुरुजन विद्यालय में चले जाए, छात्र वहां से गायब हो, फिर पठन पाठन का कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। अध्यापक अध्येता के संग में अध्ययन अध्यापन के कार्य होते हैं। पति पत्नी के संयोग में संततियों की पैदाइश होती है। क्रेता और विक्रेता के बीच व्यापार के काम होते हैं। डॉक्टर और रोगी के पास दोनों के संग में चिकित्सा का काम होता है। इस तरह से मैं दो चार उदाहरण आपके सामने रखे। सारे व्यापार संग में होते हैं। हमारा आपका जीवन भी संग में है। स्पष्ट कर दूं, जो देखने में आता है वो शरीर है, जिसकी सत्ता में ये शरीर खड़ा है वो आत्मा है। आत्मा और शरीर के संयोग में हमारा आपका जीवन है। जीवन में सभी भाई बहनों का संग में है। जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इसमें एक विशेषण है। ये केवल संग नहीं है। परम प्रिय भुवन जी, उनके भाई लोग या यहाँ कार्यकर्ता लोग आपको सत्संग कहकर सूचना दी है कि अमुक तारीख को यहाँ सत्संग होगा। आप लोग भी जहां जहां से चले हैं, रास्ते में किसी ने पूछा कि श्रीमान जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो सत्संग में जा रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कहता है कि संग में जा रहे हैं। संग में तो है, ये है, जाएंगे कहाँ? सत्संग में जा रहे हैं। तो सत्संग क्या है आखिर भाई? सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः। सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं। विशेषण है उसमें, सत उसमें विशेषण है। सत का लक्ष्य क्या है? सताम सज्जनानाम, सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं। फिर प्रश्न आया कि सज्जन किसे कहते हैं? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जिसके मन वचन कर्म एक समान हो, जैसा सोचता है वैसा बोलता है, उसी के अनुकूल करता है। जिसके चिंतन वचन आचरण समान हो, सज्जन कहते हैं। सज्जन कोई वेश में नहीं होता है, सज्जन आचरण में होता है। और यह गुण धोती कुर्ता बालों में आ जाए, सज्जन है। शर्ट फुल पैंट में आ जाए, सज्जन है। साया साड़ी में आ जाए तो सज्जना है। सज्जन बनते हैं विचार से, आचरण से, सत्यनिष्ठा से, प्रेम करुणामय जीवन से। तो मैंने कहा जो आयोजन यहाँ के लोगों ने किया है, जिस आयोजन में आकर हम लोग राम नरेश त्रिपाठी के स्वर में
चोरी जारी छल प्रपंच पर पीरन आडंबर से ओत प्रोत है जहां मनुज का जीवन मद मत्सर से। सर्वनाश की ओर भी हंसते हुए बजाकर डंका, जहां मूढ़ दौड़े जाते हैं फल की तज आशंका। आर्तनाद की जन्मभूमि वाली लाभ क्षेत्र पर लेगा। आज जो समाज की अनपेक्षित अवस्थाएं हैं, अवांछित अवस्थाएं हैं, जो अवस्था किसी को पसंद नहीं है, ऐसी स्थिति पैदा करने वाले को भी ये स्थिति पसंद नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है? सत्संग विमुख होने के नाते आदमी दिशाहीन हो गया है। सत्संग उसको दिशा देता है, चलने का ढंग देता है, बोलने का ढंग देता है, खाने पीने का ढंग देता है। शरीर से होने वाले सारे कर्मों को आदर्श और व्यवस्थित बनाता है सत्संग। आज गौर करके परिस्थिति की तरफ देखें, समाज की तरफ देखें, परिवार की तरफ देखें, अपने ही जीवन की तरफ देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे चिंतन कैसे हैं, हमारे वचन कैसे हैं, हमारे आचरण कैसे हैं। दूसरे की तरफ देखने से अच्छा है अपनी तरफ एक बार देखना। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था एक बार, तुम दुनिया की तरफ क्यों देखते हो, दुनिया को भला बुरा क्यों कहते हो, तुम एक बार अपनी तरफ लौट कर तो देखो। निर्णय लो कि तुम्हारे चिंतन से, वचन से, आचरण से समाज का कोई शोषण दोहन उत्पीड़न नहीं हो। तुम्हारे चिंतन वचन आचरण से समाज की कोई परेशानी नहीं हो, तो तुम्हारे द्वारा मानवता की इससे बढ़कर सेवा कुछ नहीं हो सकती है। सत्संग का यह निर्देश है कि हर आदमी का दृष्टिकोण अंतरंग होना चाहिए। हम बाहर को देखना पसंद करते हैं, बाहर को समझने का प्रयास करते हैं, कि अपनी तरफ देखने का, अपने आप को समझने का प्रयास कम होता है। सबसे पहले आदमी को अपनी तरफ देखना चाहिए जो संभव है। दूसरे को आप सुधार नहीं सकते, बुद्ध महावीर नहीं सुधार सके, जस्थुस प्लेटो आदि लोगों ने नहीं सुधारा, सदगुरु कबीर साहब सबको सुधार नहीं सके। आज जो समाज की स्थिति है, यही कबीर साहब को पसंद थी क्या? चारों तरफ अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, नरसंहार, नशाखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी। किसी महापुरुष को ये स्थिति पसंद थी? ये सुधार नहीं सके। जैसी सोच थी भगवान बुद्ध की, वैसा समाज बन नहीं सका। जैसे विचार थे सदगुरु कबीर साहब के, उस विचार में समाज के लोग ढल नहीं सके। 119 वर्षों तक कबीर साहब ने मानवतावाद की चिंता की। सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी विचारधारा के उन्नायक हैं। सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज को समान रूप से देखा है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई उत्तम नहीं, कोई अधम नहीं, मानव मात्र समान है। उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तात्विक समीक्षा के द्वारा कबीर साहब ने मानव समानता की बात की। एक दो दिन नहीं, 119 वर्षों तक क्या देश से जातिवाद चला गया, ऊंच नीच का भाव चला गया, अप्राकृतिक भोजन मांसाहार चला गया, इस शराबखोरी चली गई। कबीर साहब ने कहा था, जहां लगी अमल सो सबे हरामा। बीड़ी पीना, शराब पीना, गुटखा गुलाल खाना हराम। ये करने वाले सब हरामी हैं, ये कर्म सब हराम कर्म है। तो क्या शराबखोरी चली गई समाज से?
हम समाज को बना नहीं सकते हैं, प्रयास करेंगे, अपने को बना सकते हैं। जो अपने आप पर हमारा अधिकार है। हर आदमी को अपनी सूझबूझ का, अपने ज्ञान का प्रयोग अपने ऊपर करना चाहिए कि अनेन मार्गेन गंतव्यम, इसी मार्ग से चलना चाहिए। प्राण कंठगत ही रहती, प्राण कंठगत हो जाए, चलेंगे हम इसी रास्ते से, चलेंगे हम सत्य के मार्ग से, चलेंगे हम अहिंसा के मार्ग से, चलेंगे हम प्रेम के मार्ग से, चलेंगे हम समता, सहिष्णुता और करुणा के मार्ग से। तो अपने आप पर हमको अधिकार है। प्रत्येक भाई बहन को अपने पर अधिकार है कि आप इस शरीर के स्वामी हो, इस शरीर के मालिक हो, प्रभु हो। महाराज कृष्ण ने कहा कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। महाराज कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इदम शरीरम किम क्षेत्रों, जिसको खेत आप लोग कहते हैं, उसी क्षेत्र शब्द का ये अपभ्रंश है। शुद्ध शब्द है क्षेत्र। तद जो व्यक्ति इस क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ माने आत्मा। जिस जीवन को आप जानने वाले हो, समझने वाले, उसको आप जीने वाले हो, इसको सजाना और संवारना आपका कर्तव्य है। सारे लोग स्वतंत्र हैं, अपने को सजाने संवारने में सारे लोग स्वतंत्र हैं कि हम सही रास्ते से चलें।